बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से वो बेस्ट ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कौन से वो वर्स्ट ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो हम लोगों को लेने चाहिए, स्पेशली डायबिटिक्स लोगों में और जो लोगों का वेट बहुत ज्यादा है उन लोगों को। तो उसमें हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है क्यों ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए। अगर हम लोग का वेट बढ़ा हुआ है या शुगर ज्यादा है तो ऑलरेडी हम लोग जब इतना ज्यादा कैलोरीज बॉडी के अंदर है तो एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स लेने की क्या जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायबिटीज रिवर्स करने के लिए, साथ में वेट कम करने के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो वेट लॉस के लिए हेल्प करते हैं। सेकेंड, डायबिटीज में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया रहता है उसको लो करने के लिए भी हमारे ड्राई फ्रूट्स की जरूरत पड़ती है। साथ में ही वो ब्लड शुगर लेवल करने में भी काम आता है, इम्प्रोवाइज करने में भी जो है ड्राई फ्रूट्स काम आते हैं। सेकेंड आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं उसको रिकवर करने के लिए भी हमारा जो है ये ड्राई फ्रूट्स काम आते हैं। सेकेंड, ड्राई फ्रूट्स हमारे हमेशा बहुत हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वो कैसे हार्ट फ्रेंडली होते हैं। हार्ट फ्रेंडली मतलब कैसे वो हार्ट को हेल्प करते हैं। सेकेंड, वो मोनोसैचुरेटेड होते हैं, मतलब वो फैट हमेशा दो तरह का होता है, एक गुड होता है एक बैड होता है। जो बैड होता है उसको हम लोग पॉलीसैचुरेटेड बोलते हैं, जैसे डालडा वाली चीजें जो होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा आपका जो पॉलीसैचुरेटेड होता है। लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर मोनोसैचुरेटेड होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड मतलब जो बॉडी के अंदर वेन्स के अंदर जो वेन्स ब्लॉक करते हैं या ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं, वो सारी चीजें, वो सारे एसिड्स जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स में नहीं होते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आपको बॉडी के अंदर होने वाले डायबिटिक चेंजेस पे और फैट, एक्स्ट्रा फैट की वजह से बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको रिवर्स करने के लिए मदद करता है। इसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। डायबिटीज में सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन ड्राई फ्रूट्स खाने का मतलब तभी बनता है जब आप हेल्दी फूड खा रहे हो और आप अनहेल्दी फूड अवॉइड कर रहे हो। यानी आपका एक दिन भर का डाइट प्लान डिसाइडेड है, आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो, आप जंक फूड अवॉइड करते हो और जितना हो सके उतना नेचुरल फॉर्म में फूड लेते हो, तभी जाकर आपका ये जो ड्राई फ्रूट्स खाने का मतलब होता है। अदरवाइज आप जंक अनहेल्दी फूड खा रहे हो, आपका कोई डाइट प्लान नहीं है, आप कोई चीज को सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में डाल रहे हो और उसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो तो वो आपके बॉडी को डैमेज करेगा। बढ़ते हैं, कौन से बेस्ट होते हैं ड्राई फ्रूट्स जो डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, जो वेट लॉस करने के लिए खा सकते हैं। उसमें आता है सबसे पहले हमारा वॉलनट, अखरोट सबसे बेस्ट होता है। ये सबसे, इसके लिए ये फर्स्ट नंबर पे रखा हुआ है कि आप अखरोट खा सकते हो। अखरोट में क्या होता है, बहुत सारा प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, ओमेगा 3 होता है। अगेन ओमेगा 3 आपके बॉडी पे हार्ट हेल्थ के लिए प्रमोट करता है, साथ ही वो स्ट्रोक्स को अवॉइड करता है। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको ALA बोलते हैं, अल्फा लिपोइक एसिड। ये क्या करता है, ये बॉडी के अंदर जो सूजन होती है जिसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जो एजिंग के साथ बढ़ता है। ऐसे नहीं कि कुछ जो लोगों को डिजीज है या वो बीमार है सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है, क्योंकि एजिंग की जो प्रोसेस है, डे बाय डे हमारी एज बढ़ती जाती है और बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने जो पहले अनहेल्दी फूड खाया हुआ है, नॉनवेज हम लोग जो इंजेक्शन दिया हुआ हार्मोनल नॉनवेज खाते हैं, उसके वजह से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स, अगेन जो भी प्रिजर्वेटिव्स हम लोग खाते हैं या खाने के अंदर जो केमिकल मिक्स किया होता है या दालें या चावल जिसके ऊपर पॉलिश की होती है, तो वो सारी चीजें जब हमारे बॉडी में जाती है तो बॉडी का इन्फ्लामेशन होता है और उसको कवर करने के लिए, रिकवर होने के लिए वॉलनट बहुत बढ़िया होते हैं। तो आपको मेन रीजन जो होता है इन्फ्लामेशन होता है, स्पेशली जितने टाइम से हम लोग ये सारी चीजें खा रहे हैं उतना ज्यादा बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है और उतना ज्यादा डायबिटीज के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग वॉलनट लो। कितने खाने हैं, क्या खाने हैं, हम लोग उसको एंड में, क्वांटिटी जो है हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे कि कौन से ड्राई फ्रूट्स की कितनी क्वांटिटी आप लोग खा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपको वॉलनट खाना है। सेकेंड, अगर आप क्वांटिटी से ज्यादा, जैसे हम लोग आगे बताएंगे, उससे ज्यादा अगर आप वॉलनट खाते हो तो स्टमक अपसेट होता है। स्टमक अपसेट यानी क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फाइबर है और अगर आप लार्ज क्वांटिटी में वॉलनट खाते हो, सी अभी हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स बताएंगे ना उसमें सारे की क्वांटिटी डिसाइडेड है, उससे ज्यादा खाएंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि मेडिसिन से साइड इफेक्ट होता
है या कुछ सप्लीमेंट से साइड इफेक्ट होता है, लेकिन जो आप घर में खाना खाते हो या जो चीजें खाने वाली नॉर्मल है वो भी अगर आप ओवरडोज करोगे, ज्यादा खाओगे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप वॉलनट ज्यादा खाओगे तो आपको स्टमक और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, यानी इधर आपको नौशिया जैसे होने लगेगा, या आपको मोशन पास नहीं होंगे, या आपको पेट में दर्द होने लगेगा, या अनइजीनेस जो होता है, मुंह में पानी छूटेगा, ऐसी ही सारी चीजें होती है। तो मेक श्योर कि आपको जो वॉलनट है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में खानी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग आलमंड की तरफ। आलमंड क्या होता है, सबको पता है, बादाम खाने चाहिए क्योंकि बादाम से इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है। बेसिकली उसमें कुछ ऐसे फैटी हेल्दी फैट्स होते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काम आते हैं, साथ में आपकी स्किन के लिए भी अच्छे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अगेन वो खाने के बाद आपको फूड सेटिस्फेक्शन आता है। जिसको भी मीठे का क्रेविंग होता है वो लोग आलमंड ले सकते हैं। उसके अलावा जिसको भी ऑन द गो, यानी जो आप ऑफिस के टाइमिंग पे जा रहे हो या ऑफिस में हो और आपको दो खाने के बीच में भूख लगती है, तो आप आलमंड उसको इन बिटवीन ले सकते हो। अगेन हार्ट के लिए बहुत हेल्दी होता है आपके, और ब्रेन के लिए बहुत हेल्दी होता है, साथ में आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पिस्ताचियो, पिस्ता जिसको बोलते हैं हम लोग। पिस्ता क्या है, पिस्ता में बहुत ज्यादा फाइबर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अगेन ये थोड़ा स्वीट भी लगता है, अगर आप सॉल्टेड नहीं खा रहे हो, जो अलग से नमक डाला रहता है वो अगर आप नहीं, वैसे फ्लेवर्ड सॉल्टेड नहीं खा रहे हो और नॉर्मल खा रहे हो, तो थोड़ा सा स्वीट भी लगता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी पिस्ताचियो खाने के बाद इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को ज्यादा टाइम लगता है, और साथ ही इसमें बहुत सारा इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स होते हैं। अगेन जो मैंने इन्फ्लेमेशन के बारे में बताया कि बॉडी के अंदर अनहेल्दी फूड खाने की वजह, पास्ट में पहले भी जो आपने खाए हैं वो खाने की वजह से जो बॉडी के अंदर चेंजेस हुए हैं, जो स्वेलिंग आया हुआ है, वो कम करने के लिए पिस्ताचियो बहुत अच्छा काम करते हैं। साथ ही इसके वजह से अगर आप, क्योंकि ये सॉल्टेड फॉर्म में भी आता है, इसमें जो सोडियम है वो कभी कभी जो सॉल्टेड वाले आप खाते हो तो उससे अगेन ओवर ईटिंग करेंगे तो क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगेन अगर आप ये खाओगे तो बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ जाएगा। अगर नमक ज्यादा रहेगा, बहुत सारे लोग रहते हैं उनको सवेरे उठने के बाद खुद का ही बदन हेवी लगता है, आइदर उनको ब्लड प्रेशर का दवाई चल रहा है या एक्सटर्नल अपीयरेंस को उनको चेहरे पे पफीनेस दिखता है, सूजा सूजा लगता है। बहुत सारे लेडीज को सवेरे उठने के बाद मुंह सूजा सूजा लगता है, तो ये क्यों होता है कि आपके बॉडी के अंदर अगर नमक की मात्रा ज्यादा है या आप खाने में नमक ज्यादा लेते हो तो पानी ज्यादा जाता है ऑटोमेटिकली, और फिर वो बॉडी को सूजा देता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप पिस्ताचियो ले भी रहे हो तो वो सॉल्टेड ना हो, वो फ्लेवर्ड ना हो, जितनी क्वांटिटी बताई गई है उससे ज्यादा ना हो। क्वांटिटी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर आता है हमारा पीनट। पीनट बहुत सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने, पीनट सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला, ये ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये एक ड्राई किया हुआ फ्रूट है, लाइक सिंगदाना आप खोलते हो तो वो अंदर का जो सिंगदाना होता है वो ड्राई किया हुआ है, तो उसको इस कैटेगरी में लिया जाता है। अगेन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, 14 होता है, यानी ये बॉडी के अंदर जाकर शुगर में जल्दी से कन्वर्ट नहीं होता, धीरे धीरे बॉडी में शुगर बढ़ाता है। सो मेक श्योर कि आप लोग ऑन द गो ये सारी चीजें खा सकते हो। अगेन ये मसल बिल्डिंग में बहुत काम करता है, बॉडी के अंदर प्रोटीन का बहुत अच्छा रोल करता है। इसीलिए आपको क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको वीकनेस लग रहा है तो आप इसको प्रोटीन को ले सकते हो। फिर से अगर आपको पता है कि दो खाने के बीच में लंबा गैप है तो एज अ स्नैक बोल के आप इसको अपने साथ रख सकते हो। साथ ही ये आपके गट के लिए बहुत, पेट के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर फिर भी अगर आप इसको ओवर ईटिंग करते हो तो ये वेट गेन भी करता है, साथ ही आपका बॉडी के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ऑयल होता है, वो हेल्दी होता है, लेकिन ओवर ईटिंग इज नॉट एडवाइजेबल। अगेन बहुत सारे लोग सॉल्टेड सिंगदाना लेते हैं, नमक लगा हुआ, वो एडवाइजेबल नहीं है, आपको नमक वाली चीजें अवॉइड करनी है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट आता है खजूर। सी खजूर एक ऐसा है ना कि एज पे है, एज पे यानी अगर आप डायबिटिक हो और आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है, बाकी सारी चीजें आपकी अच्छी है, तो आप खजूर खा सकते हो। लेकिन आप अंडर वेट पे नहीं हो, आप ओवर वेटेड हो, आपका शुगर लेवल सही नहीं है, आपके हेल्थ के मल्टीपल इश्यूज है, उस केस में आप डेट्स नहीं खा सकते। ओके तो अगेन जो मैंने पहले बताया कि अगर आपका एक प्रॉपर डाइट प्लान है और उस डाइट प्लान में आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करोगे तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो खजूर होता है उसके अंदर बहुत सारा आयरन होता है, बहुत सारा मैग्नीशियम होता है, फाइबर होता है, ये सारी चीजें डाइजेशन के लिए बहुत हेल्प करते हैं। जितने भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या मोशन क्लीन नहीं होते, वो लोग सारे लोग डेट्स ले सकते हैं। लेकिन बाकी की चीजों का भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी बाकी की चीजें एकदम बैलेंस डाइट के साथ चलनी चाहिए। अब ये डोज कितने कितने क्वांटिटी में हम लोग खा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज,
अगर आप ये फोकस करके चलोगे कि नहीं बाकी का खाने का तो छोड़ो, मैं तो बस ड्राई फ्रूट्स मुझे पसंद है तो मैं खाऊंगा, लेकिन आपका दिन भर का ना राइस का क्वांटिटी फिक्स है, ना चपाती का, ना डाइट आपके पास कोई है, ना आप उसको सही से फॉलो कर रहे हो, ना आपको कोई डाइट के लिए एडवाइस करने वाला है, उस केस में अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो उसके जो इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। सेकेंड आता है अब क्वांटिटी कितनी। अगर आप सब कुछ अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो आप दिन में से 8 से 10 वॉलनट आलमंड खा सकते हो। आलमंड यानी आपके बादाम, वो 8 से 10 बादाम आप ले सकते हो। वॉलनट, वॉलनट कितने यानी अखरोट जो होते हैं, वो 3 अखरोट, पूरे अखरोट जो बने रहते हैं, वो आप 3 दिन में से ले सकते हो। डेट्स, खजूर जो है 1 to 2, 1 से 2 खजूर खा सकते हो। जब आपको मीठे का क्रेविंग हो रहा है तभी भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको माइंड करना है कि आपको आइडियल वेट पे होना बहुत जरूरी है, आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना जरूरी है, आपके बाकी के पैरामीटर मैच करना बहुत जरूरी है, जो आपको आपके कोचेस बताएंगे। दूसरा आता है पीनट, सिंगदाना आप कितने खा सकते हो, 1 टेबलस्पून, 1 चम्मच में जितने सिंगदाना आते हैं उतना सिंगदाना आप अपने साथ ले सकते हो। अगेन सिंगदाना आप फुटाने के साथ, जो ड्राई फुटाने मिलते हैं उसमें मिक्स करके भी ले सकते हो, क्योंकि फुटाने का कोई क्वांटिटी एज सच नहीं है, वो आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैकाडामिया बोलकर एक ड्राई फ्रूट्स आता है, अगेन वो थोड़ा पिस्ता जैसा होता है, वो आप 8 से 10 पर डे ले सकते हैं। ये 19 हुआ है बट इट इज एक्चुअली 8 to 10 पर डे। ओके, 8 to 10 पर डे है, अलॉन्ग विद ऑल द सीड्स। अच्छा, ये ड्राई फ्रूट्स आप किन किन चीजों के साथ मिक्स कर सकते हो, आप इसको चिया सीड में ले सकते हो, आप सनफ्लावर सीड के साथ ले सकते हो, आप फ्लैक्स सीड के साथ ले सकते हो। तो ये जितने क्वांटिटी में बताए हैं 8 से 10, और उसके साथ ये जो दूसरे नट्स सीड्स होते हैं वो दोनों मिक्स करके आप ले सकते हो, जो एक हेल्दी स्नैक बनाता है। अगेन इतना भी आप लोगे ना तो भी आपको जो भूख लगती है, फ्रिक्वेंटली भूख लगती है ना, वो लगने की कम हो जाएगी। और जैसे आपको भूख लगती भी है तो ये इतने क्वांटिटी में भी आप लोगे तो भी आपको फूड सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आर स्पेशली फॉर दैट ओनली। क्या क्या कि कम क्वांटिटी में रहते हैं, ज्यादा विटामिन न्यूट्रिशन रहता है और फूड सेटिस्फेक्शन देते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोगों को सेल्यूलर न्यूट्रिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर की जो सेल्स है ना, जैसे अगर किसी के पैनक्रियास के सेल है जहां से इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो वो सेल को एक्टिवेट करना जरूरी है। अगर किसी को पीसीओडी का इशू है तो उनके वो जो यूट्रस के सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करना जरूरी है। जिनके हॉर्मोन्स के इशू है उनके वो हार्मोन वाले जो काम करने वाले सेल्स है या जो मैन्युफैक्चर करने वाला बॉडी का पार्ट है उनको एक्टिवेट रखना जरूरी है। और सेल्यूलर न्यूट्रिशन मतलब क्या, जो सेल्स काम करते हैं ना, बेसिकली देखो अगर गाड़ी चलनी है तो उसमें पेट्रोल डालना जरूरी है, तो उसी तरह से जो पेट्रोल का काम है ना वो हमारा न्यूट्रिशन करता है। इसके लिए सब लोगों को बहुत जरूरी है कि वो प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन ले। अगेन ये जो अलग अलग न्यूट्रिशन है सबके बॉडी के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी को बेसिक चलता है, किसी को टैबलेट्स लगती है, उनके कोचेस उनको बहुत अच्छे से एडवाइस करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कोचेस को आपकी इन डेप्थ पहले दिन से हिस्ट्री पता रहती है, जब आप आए हो उस दिन से, और जैसे जैसे आपके आगे आगे बड़े हो आप उस तरह से, तो आपके कोचेस बेस्ट एडवाइस देंगे आपको। ये जो है अगेन अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो क्योंकि हमारे टीम में डॉक्टर्स हैं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उनका एडवाइस लेके वो न्यूट्रिशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारे जो कोचेस हैं जो वर्कआउट कराते हैं तो उनके वर्कआउट का पूरा गोल यही रहता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर जो पार्ट इनएक्टिव है उसको एक्टिव करना बहुत जरूरी है, तो उस हिसाब से सारे वर्कआउट प्लान किए रहते हैं। इसके लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज में आना भी जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारी कम्युनिटी है, सी जहां पर हम लोग फूड अपडेट करते हैं या जहां पर आपको वर्कआउट की लिंक आती है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब कौन से सेशन होते हैं, वो सारे सेशंस अटेंड करना, जैसे अभी का ये जो सेशन हो रहा है ये सब सेशंस अटेंड करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वैसे वैसे आपको ये सारी चीजें मेंटेनेंस में काम आएगी, कि अगर आप आपके आइडियल वेट पर, आइडियल डायबिटीज पर, आपके बीपी पर, आपके पीसीओडी पर, जहां पर भी आप पहुंचे हो उसको मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए ये कम्युनिटी बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो तो उसके साथ एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आपके पास होना चाहिए, आपका डॉक्टर से कंसल्टेशन होना चाहिए, साथ में आपको अच्छे एक्सरसाइज और वर्कआउट की जरूरत है, और एक ऐसी कम्युनिटी जो आपको प्रमोट करे हेल्दी फूड चॉइसेस करने पर। ओके, सो इस तरह से ये सारी चीजें हैं और आपको अच्छे से ये फॉलो करना है। होप कि आपको आज का सेशन समझ में आ रहेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे, किसी को कुछ भी क्वेश्चन रहेंगे तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।